दोस्तों बीपीएससी टीआरई को लेकर आज एक आर्टिकल निकल कर आई है। इसमें कई सारे मुद्दे हैं, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इसके अंतर्गत जो मुख्य बात है वो क्या है और जो वैकेंसी लटकी हुई है उसके संदर्भ में कुछ बातें लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग पहले इसको देखिए कि क्या है यहां पर। तो बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन में एक तो अतिथि शिक्षक को लेकर वो देख लीजिए, फिर बाकी मेन चीज देखेंगे। अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात कही जा रही है। इसका पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब ये बात क्या है, ये जो वैकेंसी मिली बीपीएससी को उसके बाद जो ये पत्राचार वाला सिस्टम चल रहा है उसमें एक ये बात भी था कि जो अतिथि शिक्षक का वेटेज है उसमें ये पत्राचार की प्रक्रिया इन सब वजहों से भी डिले हो रही है। तो ये जो है इसका पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया, तो उस पर तो हो गया क्लैरिटी कि चलिए अतिथि शिक्षक को यहां पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और प्राथमिकता दी जाएगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये पत्राचार की वजह से डिले हो रहा था तो शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। दूसरी बात देखिए, इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितना वेटेज दिया गया था उसी के अनुरूप इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। एक साल विद्यार्थी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वाले को 2 अंक और अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं इससे बहुत चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा नहीं कि बहुत लोग सेलेक्ट हो गए थे, ऐसा नहीं है। तो वो उससे आपको कोई बहुत ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये था कि वो पत्राचार चल रहा था, वो बीपीएससी को भेज दिया है। अब पेंडिंग क्या है वो देखिए। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए विषयवार और रोस्टर के अनुसार सीटें आरक्षित के लिए भी पत्र भेजा है ना। वैकेंसी निकालने से पहले इसके लिए जो यहां पर आ रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से इसके संबंध में शिक्षा विभाग को पत्राचार किया गया ताकि विज्ञापन निकालने से पहले सब कुछ क्लियर हो सके, ऐसा विभाग का क्या कहते हैं आयोग का कहना है। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और असमंजस की स्थिति ना बने, लेकिन शिक्षा विभाग का उस पर अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षक वाले पे तो जवाब प्राप्त हो गया, इस पे जवाब प्राप्त नहीं है। आयोग का कहना है कि जो विलंब हो रही है चीजों में उसका मुख्य कारण यही है ना। अभ्यर्थी को परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, ऐसा आयोग कह रहा है। और शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए काम कर रहा है। इस बार 45,595 रिक्ति प्राप्त हुई है और 22 से 27 सितंबर के बीच में परीक्षा की जो है संभावित तिथि दी गई है। तो ये सारी बात कही गई। और जो है अतिथि शिक्षक का जो मामला था, ये आप यूं कह सकते हैं कि जो 2-3 चीजें थी टू एंड फ्रो जिसकी वजह से डिले हो रही थी, उसमें से एक चीज क्लियर हुई कि अतिथि शिक्षक के लिए इन्होंने रिप्लाई कर दिया है। लेकिन अभी भी दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार और महिलाओं की जो विषयवार बाइफरकेशन है वो टीआरई शिक्षा विभाग ने नहीं भेजी है इस आर्टिकल के अनुसार से, और वो भेजे जाने के बाद आपको विज्ञापन आएगी। देखिए दोस्तों, अब ये कंप्लीटली शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है। एक प्रश्न सबके दिमाग में आता है कि कब तक, आखिर एग्जाम डेट तो सितंबर में आ गया है। तो ये बात अगर इनका बैकग्राउंड ठीक रहता तो अगर मान लीजिए कि सितंबर में है और अगर जून जुलाई में भी ये लाते तो हमें समझ में आता कि चलो सितंबर में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन यहां पर जल्दी इसलिए है अभ्यर्थियों को भी क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं आ जाता हम ये महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि ये करवाएंगे नहीं करवाएंगे। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं उस पर ये कब तक भेजता है ये इंपॉर्टेंट है। लगातार अभ्यर्थी भी अपनी बात को लेकर, मैंने कल भी आपको बताया था, प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ सके। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्पेशली आप लोगों के लिए जो लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि चूंकि एग्जाम आपका सितंबर में है और आप के ऊपर आर्थिक दबाव काफी है, तो एज अ इंस्टीट्यूशन हमने आपके बीपीएससी टीआरई के एडमिशन में थोड़ी हेल्प की है कि अगर आप बीपीएससी टीआरई की बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपको जो टेक्स्ट बुक का महापैक है, महापैक मतलब सुपर पास लाइव, जिसके अंतर्गत आपको बीपीएससी टीआरई के सभी वर्ग की क्लासेस मिलेगी। इनफैक्ट इसके साथ साथ और भी जितनी भी टीचिंग की बैचेज होती है सब अनलॉक हो जाती है। वो आपको मिल जाएगा 12+6 यानी कि 18 महीने के लिए। वो भी मैं बता रहा हूं क्यों हमने किया है, मात्र 899 में। आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, सभी इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की प्राइस आप जानते हैं। ये इसलिए किया गया है, हालांकि लिमिटेड सीट है, ये आज है आपको 14 अप्रैल, लेटेस्ट कल तक ये रहेगा, लेकिन लिमिटेड सीट है। ये इसलिए हमने किया है कि अभी से हम 1.5 साल तक मैक्सिमम टारगेट ले रहे हैं कि आप अगर एक के बदले मल्टीपल एग्जाम भी दे रहे हैं तो उतना टाइम आपको लगेगा।
इसलिए हमने वैलिडिटी को बढ़ा दिया है 12 से 18 मंथ। प्राइस को घटा दिया है 1499 1599 से लेके 899 पे, ताकि आपका आर्थिक बोझ कम हो। और वो जो एक चीज था कि आगे क्या होगा अगर आगे पीछे कुछ हो गया, तो एज अ इंस्टीट्यूट हम ये आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। तो खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो पैसे की वजह से किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में सुपर फास्ट लाइव के अंतर्गत आप तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। आपको इसमें मैं एक बात पूरा क्लियर कर दूं कि लाइव बैचेज जो चल रही है, जो आने वाली है, एक एक चीज का एक्सेस मिलेगा। 3 तरीके हैं आपको कोर्स में ज्वाइन करने के। पहला तो नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, टेक्स्ट बुक सुपर पास टेक्स्ट बुक की ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो। नहीं है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो, गूगल पे करो, अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। दूसरी बात कि आप डायरेक्ट ऐप पर अगर जा रहे हो तो 1 साल का जो 12+6 वाला दिखेगा, लिमिटेड है, दिखेगा तो आप चेक कर लेना, 899 में ले लो। तीसरा, अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है तो हमारी टीम आपको एडमिशन लेने में हेल्प कर सकती है। ये एक नया इनिशिएटिव है, ऊपर आपको एक नंबर आ रहा है, ये एडमिशन की हमारी टीम है, तो ये आपको एडमिशन लेने में हेल्प कर सकती है कि कैसे आपको प्रोसेस करना है। और उसके बाद जैसे आप क्लासेस वगैरह भी नहीं दिखती है तो आप उसके बाद जो है आपको वो बता देंगे कि कैसे क्लासेस देखना है। टेलीग्राम पर भी हमने एक वीडियो बना के डाल दिया है, जिसमें कि आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस कैसे देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी शुरू करिए और फोकस करिए पढ़ाई पर, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।